Good evening, everyone. So, in the random series of geography, we've seen that in the last class, what we've seen that about Indian monsoon. ठीक है, इसके पहले हमने देखा El Nino and La Nina. In today's session, we are going to see about air masses, fronts, cyclones, and anticyclones. See, these three topics are related to each other. ठीक है, अगर आप एयर मास नहीं समझ रहे हो तो फ्रंट्स यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द fronts, you are not going to understand the temperate cyclones. ठीक है, so to understand temperate cyclones, tornadoes, cyclones, etc., etc., you have to first of all understand what is front, and to understand front you have to understand the air masses. Okay, so what is air masses? ठीक है, air masses is the huge air parcel. ठीक है, थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. ये क्या है? एक थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, नॉट ऑन द सरफेस ओनली, रादर थ्री डायमेंशनल. मतलब क्या कि जो वर्टिकल विंड है दैट इज ऑल्सो, एंड द हॉरिजॉन्टल जो विंड है दैट इज ऑल्सो, इज व्हाट इज a huge body of a huge body of air having uniform properties. ठीक है, in the terms of temperature, in terms of pressure and humidity. ठीक है, horizontally and to some extent even vertically is known as an air mass. ठीक है, to understand air mass, let me draw a diagram. ठीक है, so that it will be clear. What is this? This is land mass, land body. ठीक है, and this is what is water body. ठीक है, ये क्या है? water body. According to the definition of land mass, क्या कहता है? It is a huge body of air parcel having what? Homogeneous property of temperature, उसका humidity, उसका pressure. That means what? To air mass to form या फिर air mass to continue in any particular region, जो air parcel है that should have for at least 3 to 4 days so that they can take the property of that particular region. Suppose कि this and this. So which 1, 2, 3, 4, ये hypothetically saying assume there are 5 air parcel. ठीक है, ये जो है आपका क्या है? air parcel. अब जो भी एयर जो है दैट इज ऑन द, कहां पे? दैट इज ऑन आपका वाटर बॉडी. ठीक है, तो इट विल, इफ दे विल बी there for at least 3 to 4 days so that they can take what? So that they can take the property of this particular region. यहां का जो टेम्परेचर है वो कैसा है? दैट इज आपका वार्म है, एंड जो प्रेशर है वो कैसा होगा? लो प्रेशर, है ना. तो जो आपका ये 1 नंबर का एयर मास है that is an example of air mass, because it will take the property of this particular water bodies within 3 to 4 days if it will stay there for 3 to 4 days. ठीक है, further this
टू इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एयर मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वाटर बॉडी पे है एंड थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका ऑन द लैंड बॉडी। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एयर मास। ये एयर मास नहीं होगा क्योंकि इट विल टेक द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड मास। लैंड मास पे जो है आपका किस तरीके का टेम्परेचर है? दैट इज ड्राई टेम्परेचर, ड्राई कंडीशन है। लेकिन अगर आप देखोगे वाटर बॉडी पे, वाटर बॉडी पे जो कंडीशन है दैट इज मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट। सो ये जो है होमोजीनियस प्रॉपर्टी नहीं होगा इस एयर मास का। ये यस, दिस इज एन एयर मास, अगेन दिस इज नॉट एन एयर मास एंड दिस इज जो है ये क्या है आपका एक एयर मास। ठीक है, एयर मास मींस व्हाट? एयर मास का मतलब है कि उसका जो है टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका ह्यूमिडिटी दैट शुड बी होमोजीनियस। ठीक है, अंडरस्टूड? सो a huge so a huge body of air having uniform properties, ठीक है, homogeneous property in terms of what? temperature, pressure, humidity, ठीक है, horizontally भी और some extent उसका vertically भी known as an air mass। इसी वजह से आप देखोगे कि इट इज नॉट अ कॉमन फेनोमेना, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर फॉर एयर मास टू ओरिजिनेट। ठीक है, एयर मास को ओरिजिनेट होने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी। व्हाट? होमोजीनियस एरिया ऑफ ईदर लैंड और सी। आपने देखा अभी डायग्राम में जो रीजन है दैट ईदर ऑन द वाटर बॉडीज और ऑन द लैंड बॉडीज, तभी जाकर के वो क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ एन एयर मास। ठीक है, इफ दिस इज, इफ अगर वैसा नहीं है, अगर दोनों पे है, ठीक है, अगर लैंड बॉडी पे भी है वाटर बॉडी पे भी है, तो उस कंडीशन में दिस विल नॉट बी एन एयर मास। The atmospheric condition should be stable so that the air takes up properties of the air where it develops। ठीक है, मीनिंग व्हाट? कि कंडीशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल कंडीशन होना चाहिए। अब स्टेबल कंडीशन कहां पे है? ठीक है, स्टेबल कंडीशन जो है आपका दैट इज एट द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, पोलार वाले रीजन में। ठीक है, नॉट ऑन द इक्वेटोरियल रीजन एंड दैट इज व्हाई इक्वेटोरियल रीजन में जस्ट गिविंग यू, अगर आप देखोगे इन द इक्वेटोरियल रीजन, बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन में क्या है? ह्यूज इंसोलेशन। ह्यूज इंसोलेशन मींस व्हाट? टेम्परेचर ज्यादा है मतलब लो प्रेशर, और लो प्रेशर सिस्टम पर व्हाट मीनिंग? कि राइजिंग एयर। एंड यू नो कि अगर राइजिंग एयर है तो इट विल रीच अप टू सर्टेन हाइट, इट विल कूल एंड कंडेंस एंड गिव वेरी हैवी रेनफॉल। कैसा कंडीशन है ये? दिस कंडीशन इज अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग इट? अनस्टेबल कंडीशन। तो एयर मास को फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? एयर मास को फॉर्म होने के लिए इट रिक्वायर्स स्टेबल कंडीशन। और स्टेबल कंडीशन कहां पे है? जहां पे सिंकिंग एयर है, डिसेंडिंग एयर है जहां पे, वहां पे। तो डिसेंडिंग एयर कहां पे है? एट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर आपका है पोलार हाई पे। ठीक है, सिंकिंग एयर है, हाई प्रेशर बेल्ट है, स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन है तो एयर मास कैन फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग इट? सो ऑन दिस प्रॉपर्टी लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम जहां जहां पे आपका वर्ल्ड में एयर मास कैन बी फॉर्म्ड या फिर फॉर्म्ड। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन।
ठीक है। सो दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री दैट मीन्स व्हाट कि एट 0 डिग्री व्हाट इज देयर, 0 डिग्री पे क्या है, अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन मीन्स व्हाट कि रेनफॉल थ्रू आउट द एयर, क्लाउड फॉर्मेशन। तो अगर ऐसा है तो देयर यहां पे आप देखोगे कि देयर वोंट बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एयर मासेस। तो एयर मासेस कहां पे फॉर्म हो सकता है, जहां पे क्या है, जहां पे स्टेबल कंडीशन, तो पोलार रीजन पे। सो दिस इज द रीजन जहां पे आपका एयर मास कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। एयर मास कैन बी फॉर्म्ड, दिस शेडेड पोर्शन इज व्हाट, योर एयर मास, ठीक है। दिस इज योर एयर मास। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, गेटिंग इट, एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जहां जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहां वहां पे यू विल गेट व्हाट, द एयर मास। क्यों, क्योंकि क्या है, यहां पे स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। वैसे जो एयर मासेस है वो जहां जहां पे फॉर्म हो सकता है 6 टाइप्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल, क्योंकि सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। गेटिंग इट। सो आप देख सकते हो कि ये है आपका पोलार रीजन में, एंड पोलार रीजन में दिस इज कॉन्टिनेंटल, दिस इज व्हाट, मैरीटाइम। दिस इज कॉन्टिनेंटल, दिस इज मैरीटाइम। ये है आपका कहां पे, इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन, this is on the tropical region, maritime air mass, and what, continental air mass. Now tell me one thing कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसा एयर मास होगा, ड्राई होगा या फिर मॉइस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि दिस वाला पार्ट इज द पार्ट ऑफ साइबेरिया, एंड साइबेरिया मीनिंग व्हाट, साइबेरिया मीनिंग व्हाट कि कोल्ड करंट, सॉरी कोल्ड विंड। विंड जहां पे कोल्ड विंड है मतलब सिंकिंग एयर है, सिंकिंग एयर है का मतलब कि मॉइस्चर नहीं है, तो क्या होगा, ये ड्राई एयर मास, ठीक है। एंड कंपैरेटिवली अगर इफ यू कंपेयर दिस लैंड बॉडी विद दिस वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी है तो यहां पे ये क्या होगा आपका, वार्म एयर मास, ठीक है। ऑल्दो टेम्परेचर मान लो यहाँ पे भी 5 डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक है, बट कंपेयर विद दिस यहाँ पे टेम्परेचर इज -40 डिग्री, -35 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बी फुली ड्राई एयर मास, एंड ये जो है आपका क्या होगा, वार्म एयर मास। सेम जो है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज द मॉइस्ट एयर मास, ठीक है। मॉइस्चर है इसके साथ, यहां पे मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर मास। तो अब आप अगर देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग, दीज एयर मास मूव्स विद द हेल्प ऑफ ईदर वेस्टर्ली विंड और विद द ट्रेड विंड, ठीक है। अगर ट्रेड विंड है दिस, तो ये क्या होगा, अंडर द ट्रेड विंड इन्फ्लुएंस, under the influence of trade wind, this will move in this direction, this air mass will move in the direction of westerly wind, ठीक है। ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको पता है कि jet stream is there, so under the jet stream these air mass will move in this direction, ठीक है। so this air mass when it will enter into the territory of this air mass, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे कोल्ड एयर मास ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक तो आपका कोल्ड एयर मास है, दूसरा आपका वार्म एयर मास है। when dry air mass enters in the territory of warm air mass, we say what, it is a dry air mass, ठीक है। look at the definition, hence the air mass will never develop in the regions of equatorial low pressure belt because the air is instable या फिर unstable, ठीक है। the air mass to take up the property, it should remain over that particular region for at least 3 to
4 days so that it can take the property of what, that particular region. इसका एग्जाम्पल इज वेरी वेरी सिंपल. अगर आपके यहाँ फ्रिज है, ठीक है, तो जब भी आप फ्रिज को क्या करोगे, बार बार खोलोगे बंद करोगे, खोलोगे बंद करोगे, तो अंदर का टेम्परेचर विल नेवर बी स्टेबल. ठीक है, अंदर का टेम्परेचर टू बी बिकम स्टेबल और वहां का प्रॉपर्टी एक जैसा होने के लिए यू हैव टू क्लोज द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 2-3 days या फिर कुछ घंटों के लिए. ठीक है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो छोटे टाइम के लिए, लेकिन दिस इज द ह्यूज सिस्टम. ठीक है, छोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है. तो इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 days टू टेक द प्रॉपर्टी. गेटिंग इट? फ्रिज का एग्जांपल याद रखो, बार बार फ्रिज को इफ यू आर क्लोजिंग इट, ओपनिंग इट, क्लोजिंग इट, ओपनिंग इट, तो इट विल नॉट डेवलप द जो इसको इसके अंदर जो वो क्या कहते हैं, जो प्रॉपर्टी डेवलप होनी चाहिए, दैट will not develop. ठीक है, thus there are very few reasons. इसीलिए क्या है कि there are very few regions in the world जहां पे क्या है, where there the air masses develop. These regions are known as the source of air masses या फिर source region. ठीक है, क्या क्या है important source regions are cold continental areas of Canada and रशिया. ठीक है, आपने देखा यहां पे कि दिस इज द कोल्ड कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ रशिया एंड कनाडा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका क्या कह रहा है कि कोल्ड मैरीटाइम रीजन्स इन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन. ठीक है, कोल्ड मैरीटाइम रीजन इन द अटलांटिक एंड पैसिफिक. दिस इज पैसिफिक, दिस इज पैसिफिक, दिस इज अटलांटिक. तो कोल्ड पैसिफिक. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव व्हाट, वास्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटीरियर्स ऑफ अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट, अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अटलांटिक, the tropical region of Atlantic, Pacific and Indian Ocean. ठीक है, you can see the tropical region of Indian Ocean, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. ठीक है, जहां जहां पे स्टेबल कंडीशंस है वहां वहां पे एयर मास कैन बी फॉर्म्ड. जहां जहां पे देयर आर अनस्टेबल कंडीशन या इनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, at that region, at that place, air mass will not form. Getting it? Very simple but very technical. क्योंकि UPSC had asked questions on the air mass in the past year. ठीक है, although आपका जो air mass है, that is core concept, that is core of optional paper का part है, but still they asked you in GS paper. ठीक है, so that is why it becomes very very important. अंडरस्टूड? कहां पे है, क्या क्या इसका सोर्स रीजन है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, एयर masses are divided into cold air mass, and this cold air mass is represented by small k. ठीक है, डेफिनेशन क्या है? whose temperature is lesser than the area it visits. ये है आपका than the area it visits. So cold air masses whose temperature is lesser than the area it visit. क्या मतलब है? Understand it कि see, this is cold air mass. ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज कोल्ड ड्राई एयर मास. ठीक है, तो कोल्ड एयर मास क्या है? जिसका टेम्परेचर इज लेसर देन द एरिया इट विजिट्स. तो इफ दिस पर्टिकुलर एयर मास इज विजिटिंग दिस एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईदर वेस्टर्ली विंड या फिर ऊपर का जो जेट स्ट्रीम है उसके इन्फ्लुएंस में, तो आप देखोगे कि इसका जो टेम्परेचर है दैट इज लेसर देन दिस रीजन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कोल्ड एयर मास. ठीक है, सेम जो आपका वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास,
ठीक है, दिस इज वार्म एयर मास, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ क्या होगा, हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर, हुज टेम्परेचर whose temperature is greater than the area it visits, ठीक है। अब देखो यहां पे आप, you can see over here कि if this warm air mass is visiting this area, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको, इसका टेम्परेचर जो है that is greater than the this वाला एयर मास, ठीक है, this वाला एयर मास। Understanding it, and it is under the influence of either westerly wind or under the influence of ऊपर का जो upper air circulation है, that is आपका what, that is polar jet stream, ठीक है। So on the basis of origin, अब ये जो था that is on the basis of what, on the basis of temperature, and this is on the basis of origin of air mass. It can be divided into two parts as well. पहला जो है आपका is क्या है, first is continental air mass, ठीक है, continental air mass, and it is represented by a small c, and next is what, maritime air mass, that is represented by what, m, ठीक है। One which originates on water body, तो क्या हो गया, that is maritime air mass, and one which originates on land, क्या कहेंगे हम, continental air mass, ठीक है। In all there are 16 type of air mass. टोटल कितने तरीके का एयर मास है, देयर आर 16 टाइप ऑफ एयर मास। वी विल डिस्कस कि 16 टाइप ऑफ एयर मास क्या है, ऑल्दो वी आर जस्ट गोइंग टू क्लासिफाई देम, नॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस उसका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इन द कोर ऑप्शनल वी आर डीलिंग विद इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे, ठीक है, बट नॉट इन द जीएस पेपर, सो दैट इज व्हाई वी विल जस्ट क्लासिफाई इट ओवर हियर, ठीक है। द एयर मास मॉडिफाई द वेदर, ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे भी जाएगा तो what it will do, it will modify the weather condition of the area they visit. These air mass picks up characteristic that is temperature, वहां का pressure, humidity from the source region and modify the weather condition, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो warm air mass from the tropics influence the temperate region by increasing the temperature. इसका एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पे तो कहीं पे क्या है आपका British type of climate. So under the influence of what? Under the influence of westerly wind, these air mass, कौन सा air mass है ये, stable है unstable है, ये है unstable air mass, क्यों, moisture है, ठीक है। अब moisture है तो that means what? It will give rainfall. When it will give rainfall, तो rainfall वाला जो condition है वो कैसा condition है, unstable condition या stable condition? तो अनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन जहां पे रेनफॉल नहीं है, जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज आपका कौन सा, स्टेबल एयर मास। दिस इज अनस्टेबल एयर मास। स्टेबल एयर मास कैसा, वार्म कोल्ड, तो कोल्ड एयर मास, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल वार्म एयर मास, मैरीटाइम। सो दैट इज वी विल डिस्कस नाउ। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, next is what, the air masses are taken from the source region under the influence of permanent winds, that is what, easterlies and westerlies. I've told you कि under the influence of easterlies and westerlies और या फिर polar jet stream, these air masses move from one place to other place, and if they are the moist laden air mass, that means what, they will give heavy rainfall or rainfall, ठीक है। So next, air masses are most significant but because they help in what, they help in formation of fronts, ठीक है, and fronts are
the region of where temperate cyclones originate. See, if when cold air mass and warm air mass moves and when they meet each other, there is a formation of what? Formation of fronts. तो fronts क्या होता है, that we will deal with in the next lecture. इस class में we will deal only with the air mass. ठीक है. So तो वहां पे अब कहां पे cold front form होगा? ठीक है. Where the warm front will form, where the cold front will form. ठीक है. And as a result of it, as a result of formation of front, there will be formation of what? टेम्परेट साइक्लोन्स. ठीक है. तो जो टेम्परेट साइक्लोन्स का मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट दैन द साइक्लोन्स जो है आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसके मैकेनिज्म से. ठीक है. तो वी विल डील विद ऑल जो भी टेम्परेट साइक्लोन्स है या फिर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है एंड उसके रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, द बिग पिक्चर ऑफ इट. गेटिंग इट? सो दैट इज देयर. In all, there are 16 type of air mass. Now, you can refer this. Let me draw a fresh one. So let me first of all draw the air masses. जितने भी 16 types के air mass हैं that we will look at. ठीक है. So क्या है आपका air mass? ठीक है. air mass is ये जो है it is divided into क्या? Tropical, that is it is represented by what? It is represented by capital T and polar, that is capital P, polar air mass. ठीक है. Further, this tropical air mass is divided into two parts. That is अगर ट्रॉपिकल रीजन में है तो या तो मैरीटाइम होगा या फिर क्या होगा? कॉन्टिनेंटल वाला होगा. तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास या फिर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास. ठीक है. तो यहां पे जो टी है, टी रिप्रेजेंट्स व्हाट? ट्रॉपिकल रीजन. पी दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? पोलर रीजन. एम रिप्रेजेंट्स मैरीटाइम एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंटल. ठीक है. फर्दर दिस पोलर एयर मास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक पार्ट क्या है इसका? सेम अगर पोलार वाले रीजन में इफ यू कैन अज्यूम कि अगर पोलार वाले रीजन में है मतलब ऊपर है तो वहां पे भी क्या है? मैरीटाइम पोलार है या फिर कॉन्टिनेंटल पोलार. जो साइबेरिया वाला रीजन है कॉन्टिनेंटल पोलार और जो पैसिफिक या फिर जो अटलांटिक वाला पार्ट है दैट इज मैरीटाइम पोलार. फर्दर दिस मैरीटाइम tropical air mass is divided into two parts, that is maritime tropical warm air mass. ठीक है. maritime tropical cold air mass where small w represents warm, small k represents cold. Why small k? Because यहाँ पे C already occupied कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट. ठीक है. तो के जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोल्ड. फर्दर दिस कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल इज डिवाइडेड इनटू आपका सी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म एयर मास एंड कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल व्हाट? कोल्ड एयर मास. ठीक है. अगेन विद द मैरीटाइम पोलार वार्म एयर मास, मैरीटाइम पोलार कोल्ड एयर मास. एंड यहां पे भी क्या होगा? कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलार
कोल्ड एयर मास, ठीक है। फर्दर दिस मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म एयर मास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक तो है आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल एयर मास, ठीक है। दूसरा है मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल एयर मास। S रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्टेबल, एंड यहां पे U जो है आपका दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। सी, जो स्टेबल है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेनफॉल, बट जो अनस्टेबल है, ठीक है, जो अनस्टेबल है दैट मीन्स व्हाट? कि लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम मीन्स व्हाट? राइजिंग एयर। राइजिंग एयर मीन्स व्हाट? कि क्लाउड कंडेंसेशन। क्लाउड कंडेंसेशन है तो क्या है फिर? रेनफॉल। एंड क्या है? कौन सा कंडीशन? अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। फर्दर दिस मैरीटाइम ट्रॉपिकल cold air mass is further divided into two parts, that is maritime tropical cold and stable air mass। दूसरा है आपका maritime tropical cold and unstable air mass, ठीक है। उसी तरीके से this continental tropical warm air mass is also divided into two parts, that is आपका continental tropical वार्म स्टेबल एयर मास, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल एयर मास, ठीक है। इसके लिए भी सेम कहानी करेंगे हम। क्या है? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल एयर मास, ठीक है। सेम थिंग विद दिस, क्या होगा? मैरीटाइम पोलार वार्म स्टेबल एयर मास, मैरीटाइम पोलार वार्म अनस्टेबल एयर मास, ठीक है। फिर इसके लिए भी सेम मीनिंग, मैरीटाइम पोलार कोल्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या है आपका? मैरीटाइम पोलार कोल्ड स्टेबल एयर मास, मैरीटाइम पोलार कोल्ड अनस्टेबल एयर मास, ठीक है। फर्दर दिस कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म एयर मास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म स्टेबल एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म अनस्टेबल एयर मास, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड स्टेबल एयर मास, कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड आपका अनस्टेबल एयर मास। सो इन टोटल इफ यू काउंट इट देयर आर 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So in total there are 16 air mass on the globe. Getting it? So that is the classification of air mass. That is more than enough for your GS paper. ठीक है? But when you deep dive into the एयर मास वाला टॉपिक, दैट इज कोर ऑप्शनल वाला टॉपिक, वहां पे यू हैव टू रीड पूरा का पूरा इसका मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल एयर मास का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टेम्परेचर कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, प्रेसिपिटेशन क्या होगा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन टोटल 16 एयर मासेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, think about it. This is very very complex, very very technical things, ठीक है। So जो हम जीएस में ये चीज करते हैं तो दैट इज उसको बहुत ही सुपरफिशियली करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जीएस पेपर, ठीक है। एंड दैट इज फॉर टुडे। ये था हमारा एयर मास के बारे में, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फ्रंट, बिकॉज एयर मास जो है व्हेन टू एयर मास, कौन सा? warm air mass and cold air mass, when these two air masses meet each other then there is a formation of क्या है? front। अब वो formation of front कैसा है? warm front है, ठीक है, cold front है, and due to
the meeting of air mass, there is a formation of what? There is a formation of front, and when there is a formation of front, तो as a result of it, formation of front के बाद देखोगे आप कि उसी की वजह से क्या होता है आपका कि टेम्परेट साइक्लोन्स। तो किस फ्रंट की वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स होता है, दैट ऑल द स्टोरी दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड वेरी मच।